वेलकम बैक नाजरीन, जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदस जमील के साथ। डॉक्टर रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, डीजी हैं रेस्क्यू 1122 के। डॉक्टर साहब, शॉर्ट टर्म नीड्स के हवाले से थोड़ा सा मैं चाहती हूँ जरा इस पे हम एम्फेसिस डालें कि क्या क्या चीज़ें दरकार हैं इन लोगों को इस वक्त। जी, आई थिंक किसी को भी सर्वाइवल के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले है पानी और उसके बाद है फूड। सही। नाउ आपको पानी जो बेसिकली ये है कि मेरी जो लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी लेके जाएंगे कुछ और, वो स्पेशली वाटर के अगर फिल्ट्रेशन प्लांट्स उनको मिल जाए। वे सिंपल प्लांट्स आते हैं छोटे से, जिसमें आप पानी को गुजार के तो कर सकते हैं, बिकॉज और हाईटेक प्लांट्स यहाँ पे अभी नहीं चल सकते। तो फिल्ट्रेशन प्लांट, बिकॉज पानी जो है वो बहुत एसेंशियल है, पानी के बगैर नहीं सर्वाइवल हो सकता। ऑल्दो पानी चारों तरफ है लेकिन इट्स ऑल डर्टी वाटर, अगर वो पियेंगे तो उससे डायरिया हो जाएगा और डायरिया की वजह से ही लोगों की डेथ्स हो जाएंगी। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, और उसके साथ साथ वाटर प्योरीफाइंग टैबलेट्स, क्लोरीन टैबलेट्स या दूसरी मिलती हैं, वो अगर आप सिंपली उनमें डाल दें तो उससे बहुत हद तक जो है पानी साफ हो सकता है। तो सबसे पहले हमें पानी इंश्योर करना है। अभी तो बॉटल वाटर जा रहा है लेकिन कब तक ये बॉटल वाटर सिर्फ चलता रहेगा, हमें इसलिए प्लांट्स वहाँ पे लगाने पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे भी छोटी एरियाज में भी अगर लेके जाएं तो वहाँ पे भी अगर एक एक प्लांट देते जाएं तो कम से कम इस हद तक, बहुत हद तक आप बीमारियों से और सब्सिक्वेंट डेथ से लोगों को बचा लेंगे। दूसरा है फूड। फूड अब इस किस्म का चाहिए जो कि वहाँ पे कुकिंग सब जगहों पे मुमकिन नहीं, कुछ कैंप्स में तो कुकिंग हो जाएगी जो कि गवर्नमेंट इस वक्त इस्टेब्लिश कर रही है, तो उसमें लेकिन साथ साथ जो उनको इस वक्त ज़रूरत है वो ये है कि रेडीमेड फूड, जिसमें कि आई थिंक मैं समझता हूँ खजूरें बहुत इफेक्टिव रही हैं, चने हैं, इस किस्म के और ड्राई भी जो चीज़ें जो रेडी जो फॉरन वो लोग यूज कर सकते हैं वो है। उसके अलावा दूसरी चीजें हैं जो कुकिंग में या कुछ और अगर वो बैकअप किचन लाना चाहते हैं और उस तरह से कर सकते हैं कोई एस्टैब्लिश, तो ठीक है, उसमें आके जरूर हेल्प कर दें। लेकिन डॉक्टर साहब रमजान आने वाला है, जी, रमजान में अब लोगों ने सुबह तो देखिए उन्हें पानी और स्पेशली इन चीजों की सबकी जरूरत होगी, तो वो वहां पे दे, शाम को इसी तरह से उनकी इफ्तारी के लिए होगा। लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड भी जो बेचारे बच्चे हैं, दूसरे हैं, उनको भी तो चाहिए ना। सो ये सारी की सारी चीजें फूड सप्लाईज, तो ये शॉर्ट टर्म नीड है। और लॉन्ग टर्म के अंदर देन लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हर एक को कुछ ना कुछ एरियाज ओन करने पड़ेंगे और लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको वहां पे जो भी हेल्प पॉसिबल हो सकती है उसको जो है वो साथ साथ हेल्प करना पड़ेगा। और इस वक्त एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। सबसे रिक्वेस्ट है, यानी इमीडिएटली एक हिजरत का समा वहां पे लगता था। हमारे अपने लड़के जो थे इतनी मुश्किल, यानी कि हमने प्रेफर भी लोकल्स वहां पे लड़के हमारे थे, अब उनके अपने घर चले गए, वो अपना कोई, उसके बावजूद वो लोग मदद कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को भी बचा। तो एक अजीब सा क्योटिक सिचुएशन है, जिसकी वजह से हमने फिर दूसरे जो कि जिले मुतासर नहीं थे वहां से लोग अब दोबारा से भेज रहे हैं। सब लोग वहां से इस वक्त निकल रहे हैं लेकिन हमारी जाके मदद है। एक और चीज जो मैंने बड़ी एक अजीब सी चीज देखी और पहली बार, यानी कि मुझे दुख और अफसोस भी थोड़ा सा हुआ देखे कि कुछ लोग जो बेचारे लोग घर छोड़ के जा रहे थे, अब वो अपने घर सिर्फ इस वजह से नहीं छोड़ रहे और अभी तक ऐसी जगहों पे बैठे हैं जहां पे हमें बोट्स में ले जाके उनको सामान देना पड़ रहा है, या आर्मी के हेलीकॉप्टर्स वहां से ऊपर से उनको सामान दे रहे हैं। वो इस वजह से छोड़ने को तैयार नहीं कि वो पीछे आके लोग उनके घरों से सामान ना निकाल के ले जाएं या कुछ और ना ले जाएं। मुझे तो हैरानगी होती है कि इस स्टेज के ऊपर भी अगर इस किस्म की चीजें, तो हमें उन लोगों को भी मदद पहुंचानी है। सो वहां पे जो कोई भी चीज है ले जाके हम फूड गुड्स या कुछ और, जो लोग अभी भी वहां पे बैठे हैं या कट ऑफ हो गए और उनके पास वहां पे नहीं है, तो वहां पे भी उनकी फूड सप्लाईज को हमें वहां पे इंश्योर करना है। सो ये दोनों चीजें, जैसे ही ये चीजें होती हैं उसके बाद हम सेकंड फेज में चले जाएंगे, जहां के सेकंड फेज में जाके हमें उन पूरे पूरे एरियाज में जहां पे पूरे पूरे शहर आए, मतलब आप देखिए जामपुर वाज बिगर देन राजनपुर, वो चला गया। इसी तरह तकरीबन सारे घर वहां पे डिस्ट्रॉय हुए हैं, जो घर जो कच्चे थे वो तो गिर गए हैं, जो दूसरे घर है उनमें सब में क्रैक्स आ चुके हैं। सो ये एक सिचुएशन है। कोटमिठन वहां पे था, इसी तरह डेरा मुजफ्फरगढ़ का इतना बड़ा शहर कोटद्दू, वहां पे ये चीज हुई है। मुजफ्फरगढ़ इटसेल्फ को डिक्लेयर कर दी गई इमरजेंसी, वहां से इस वक्त इवैक्यूएशन का प्रोसेस जो है वो जारी है। और प्लस हमारे जो इस वक्त सप्लाई लाइन है वो मुल्तान रोड जो इस वक्त जाती थी वहां पे उसको कट ऑफ किया गया। सो ये इस वक्त हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं। लोगों को स्पेशली रिक्वेस्ट है कि मुल्तान या कहीं और वहां पे कैंप बन जाए और वहां से आगे गुड्स जो है वो साथ साथ दे दी जाए, और गवर्नमेंट को जो भी है हेल्प कर सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे ले जाने में इस तरह करने में दे विल रिक्वायर असिस्टेंस एंड वी आर देयर टू हेल्प देम। सो इस तरह गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प देम। सो उसको हमें ले जाके तो इस वक्त अब लोगों को चीजें पहुंचानी है। सही। डॉक्टर साहब फारूक लाइन पे इस वक्त मौजूद है। फारूक, वक्त थोड़ा सा कम है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ उन नाजरीन जिन्होंने शायद अभी ज्वाइन इन किया हो, थोड़ा सा खुलासा दे दीजिए। आप 2 दिन खसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा भी थे जो सैलाब के हवाले से दुनिया टेलीविजन ने तरतीब दी थी। इस वक्त लोगों को क्या जरूरत है, क्या क्या मुश्किलात का सामना करें, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बता दीजिए।
जी सुंदस, मैं जैसा कि आपको मालूम है डेरा गाजी खान में मौजूद हूँ। कोट अद्दू का भी मैंने विज़िट किया, मुख्तलिफ कस्बात का किया, छोटे छोटे इलाकों का किया जो बस्तियाँ बच गई हैं सैलाब के की आफत से। वहाँ पे मैं गया, बहुत से लोग जो हैं वहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं, होमलेस हैं, शेल्टरलेस हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो टेंटों की है जी। टेंट, जैसा कि मैं आवाम से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ टेंट या तो ख़रीद के भिजवाएं। भिजवाने का पता DCO मुतलका इलाके का या फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अगर आप देना चाहें वो एड तो आप भिजवाएं। खाने पीने की ड्राई अशिया जो हैं, जो बिस्किट हैं जिस तरह, या इस तरह की और भी चीज़ें हैं वो जो ख़राब ना हो मौसमी असरात से, वो आप भिजवा सकते हैं। तमाम NGOs से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और रेड क्रिसेंट इस सिलसिले में काफ़ी काम भी कर रहा है यहाँ पे, लेकिन NGOs तमाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त आगे आएँ और हुकूमत का हाथ बटाएँ। मुझे बहुत खुशी है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, शायद ये दुनिया न्यूज़ की जो मैराथन ट्रांसमिशन थी ये एक किस्म का कैटलिस्ट थी, इसकी वजह से शायद इनके एफर्ट्स में और तेज़ी आए। इस वक्त राजा रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, कल सरदार कोसा साहब से हमने बात की, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी आज आ रहे हैं यहाँ पे, गवर्नर पंजाब का भी विजिट एक्सपेक्टेड है, PM साहब का भी एक्सपेक्टेड है। तो मैं चाहूँगा ये जितने भी आफत ज़दा इलाके हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोगों के हुक्मरान हैं, जो लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो प्लीज़ यहाँ पे आएँ, अपने लोगों का दुख बांटें। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा स्पेसिफिकली सुंदर, कि यहाँ पे लोग, अक्सर लोग मैंने मिले, उनके चेहरों पे फिर भी मुस्कुराहट थी, उनका सब कुछ लुट चुका है। उन्हें सिर्फ एक थपकी चाहिए, एक मोरल बूस्टर चाहिए। इनको सिर्फ ये चाहिए कोई उनको कहे कि जी हम आपके साथ हैं, कोई मसला नहीं है, ये मुश्किल का वक्त गुजर जाएगा। वो यकीन करें, इस तसल्ली से भी वो लोग खुश हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फारूक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 2 दिन खसूसी ट्रांसमिशन की, आप खैर खैरियत से वापस आए। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं तमाम एंकर्स के साथ हैं जो इस खसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा थे। डॉक्टर साहब, अगेन वही बात है, अवेयरनेस की कमी है मेरे ख्याल में। मीडिया, आप, मैं चाहती हूँ इस हवाले से बताएं कि मीडिया ने जो इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, आप क्या समझते हैं कि कितना अहम रहा है वो? मेरी तो जी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जब तक मीडिया वो दिखाता ना, तो शायद लोगों में वो ना आती। लेकिन मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि इस वक्त जो मीडिया बता रहा है, जो सिचुएशन है, यानी कि आप जब तक कि उसको खुद देखते नहीं, आप उसको फील नहीं कर सकते। एक ऐसी सिचुएशन है जो मैंने तो कहा है कि हिजरत का सा समा है, जहाँ पे शायद जंजिले में चंद शहर गए थे, यहाँ पे पूरे के पूरे शहर, पूरे के पूरे हर सूबा जो है, एवरीबॉडी हैज टू, सब लोग आए लोगों की इस वक्त शॉर्ट टर्म में भी मदद करें, आए लोगों को बाद में भी मदद करनी है। ये हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं, और आई थिंक रमजान का महीना है, इससे बड़ा बरकत वाला महीना नहीं हो सकता। इसमें आइए, जो कुछ आप मदद कर सकते हैं, लोगों की इस वक्त मदद की जरूरत है, और इस वक्त अगर हमने मदद ना की तो ये एक बहुत अफसोस वाला होगा। तो इसलिए प्लीज ये एक, मैं तो समझता हूँ ये एक वाकई वो जो हिजरत का सा टाइम लगता है, और जिस तरह से लोगों ने, बेचारों ने अपने घर बार छोड़े हैं, और जिस तरह से उनकी फसलें, उनके घर गिर गए हैं, उनकी फैमिलीज बगैर शेल्टर के बैठी। तो कुछ तो शेल्टर्स और सारी चीजें गवर्नमेंट ने बना दी हैं, लेकिन इस वक्त बहुत जरूरत है। कोई भी अलोन, अकेला इसको मैनेज नहीं कर सकता, लोगों को भी आगे आना है और लोगों को हेल्प। अच्छा डॉक्टर साहब, शुरू में आपसे बात हुई थी तो आपने यही बात की थी कि देखा जाए तो 8 अक्टूबर 2005 में जब जलजिला आया था तो एक मखसूस एरिया के अंदर आया था। फ्लड तो पूरे पाकिस्तान के अंदर, पहले बलूचिस्तान, खैबर वो तो एक मखसूस एरिया, कुछ एरिया, यानी उसी वक्त जो डेथ्स होनी थी या कुछ और, वो गिर गया, उसके बाद हमने लोगों को निकाल लिया। वो 2 या 3 ऐसे शहर थे। यहाँ पे तो शहरों के शहर, पूरी की पूरी फसलें, पूरे के पूरे एरियाज, वो सारा का सारा आप देखिए, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, एक एक शहर, इनमें से जो है तकरीबन को 1.5 लाख आबादी के जो शहर थे वो कहाँ गई? 1.5 लाख आबादी मूव कर रही है। इसी तरह से मुजफ्फरगढ़ की अपनी आबादी अगर अभी मूव करती है, कोट अद्दू से लोग निकले 8 लाख के करीब, सो आप इसकी सोचिए कि कितने मिलियंस के अंदर है। और जो इसके साथ हुआ है, जो लोग ये अभी वापस जाएंगे, क्या होगा इनका? अभी इतने अरसा नए सिरे से जिंदगी का आगाज करना एक आसान काम नहीं है। बिल्कुल तो पूरा का पूरा हमारा जो ये साउथ का, पंजाब का हिस्सा है, इसी तरह जो हमारे कुछ दूसरे सूबों में, ये एक ऐसी डिवास्टेशन हुई है कि अभी और कह रहे हैं कि अभी ये खत्म नहीं है, अभी पीछे से और रेला आ रहा है। सो तभी ये वापस भी नहीं अभी फौरन जा सकेंगे। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में भी इनको सर्वाइवल करवाना है और उसमें भी कराना है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो देख रहे होंगे, आप कोई मैसेज उनको देना चाहें, वो इमदाद भी करना चाहते हैं, एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव? मैं यही कहूंगा जी, इस वक्त नेशनल यूनिटी की जरूरत है, और उस जज्बे की जरूरत है जो हमने अर्थक्वेक के बाद देखा था, और उसी जज्बे के साथ अगर हम सब लोग इकट्ठे मिल जाएं तो कोई वजह नहीं कि हम इनकी सबकी मदद क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगेन वही बात है कि जज्बे की कमी कहीं पे भी नहीं है। वक्त का तकाजा सिर्फ ये है कि हमने यकजहती के साथ
एक होकर ये साबित करना है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान से प्यार है, हमें अपने बहन भाइयों से प्यार है। वो लोग जो इस वक्त सैलाब ज़दगान हैं, जो इस वक्त सैलाब की वजह से जिनके घर तबाह हो गए हैं, जो अपने प्यारों से बिछड़ गए, जिनके पास कुछ भी नहीं है, सड़कों पे आ गए, अगर हमदर्दी के 2 लफ्ज़ ही अगर आप उनके लिए बोल देंगे तो यकीन जाने इट विल मेक अ डिफरेंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इसी दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।